देखिए, ये हमने जो भी बात की है ये खुराक के मुतल्लक बात की है। स्पर्म हेल्थ बेसिकली आपकी आदतों से भी बनती है। जो स्पर्म की जो सेहत है ना, जो स्पर्म की प्रोडक्शन है वो आदतों से भी बनती है। अगर आप रोज़ाना 8 घंटे की नींद नहीं लेते तो आपके जो स्पर्म है वो दिन ब दिन कम होते जाएँगे, मरते जाएँगे, नहीं बनेंगे। क्योंकि रात को सोते वक़्त आपके जिस्म में टेस्टोस्टेरोन की मिकदार बढ़ती है, जिससे आपके स्पर्म की तादाद बढ़ेगी। जब आप रात को देर से सोएँगे, कम सोएँगे, 2-3 घंटे की नींद लेंगे रात की, तो इससे बेसिकली आपके जो स्पर्म हैं वो किल हो जाएँगे, मर जाएँगे, आपको उसका अल्टीमेटली नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो रात की नींद बहुत ज़रूरी है स्पर्म हेल्थ को बढ़ाने के लिए। अब दूसरी आदत जो हमारे स्पर्म को, मनी की तादाद को आपके जिस्म से ख़त्म करती है वो है गुस्सा करना, परेशान होना। जब आप ज़्यादा गुस्सा करेंगे, परेशान होंगे तो आपके जिस्म में कोर्टिसोल एक हार्मोन है वो आपका जिस्म खारिज करता है। जैसे ही आप परेशान हुए, गुस्सा किया, आपके जिस्म ने फ़ौरन एक हार्मोन है कोर्टिसोल उसको खारिज किया। जब ये कोर्टिसोल आपके जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होता जाएगा तो ये डायरेक्टली आपके स्पर्म को मारेगा, जिससे आहिस्ता आहिस्ता आप कमज़ोर भी होते जाएंगे और आपकी जो स्पर्म की तादाद है वो भी कम होती जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही होता है, जो बंदे ज़्यादा गुस्सा करते हैं, परेशान होते हैं, उनकी सेहत दिन ब दिन कमज़ोर होती जाती है। तीसरी आदत जो हमारे स्पर्म को ख़त्म करती है, आपके जिस्म में मनी की तादाद को कम करती है, ख़त्म करती है, स्पर्म की हेल्थ को अफेक्ट करती है, वो है फिजिकल एक्टिविटी का ना करना। मतलब कहने का कि एक्सरसाइज का ना करना, सारा दिन बैठे रहना, किसी किस्म की फिजिकल एक्टिविटी अगर नहीं है ना आपके जिस्म में, तो समझ लें आप चाहे जितनी मर्जी खुराक खा लें, जो मर्जी कर लें, जब तक आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, आपकी स्पर्म की जो हेल्थ है, जो प्रोडक्शन है, वो जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं होगी। खुराक खाएंगे, बढ़ेगी आपके जिस्म में मनी की तादाद, जो स्पर्म की तादाद है, प्रोडक्शन है, वो बढ़ेगी। ये नहीं कह रहा कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी, लेकिन जो होनी चाहिए ना स्पर्म में ताकत, वो नहीं होगी। जो ताकत होनी चाहिए वो नहीं होगी जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे। तो कम से कम रोज़ाना सुबह फजर के बाद आप आधा घंटा वॉक करने, चाहे वॉक कर लें, किसी किस्म की भी अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, फुटबॉल खेल लें, क्रिकेट खेल लें, कुछ भी कर लें, फिजिकल एक्टिविटी के अंदर ही आएगा जो आपकी स्पर्म की हेल्थ को मेंटेन करेगी। चौथी बुरी आदत जो आपकी स्पर्म के ऊपर इफेक्ट करती है, स्मोकिंग करना। स्मोकिंग बेसिकली सिगरेट का ज़्यादा इस्तेमाल आपके जिस्म में, पहली बात तो आपके जो फेफड़े हैं उनको इफेक्ट करेगा। दूसरा, ये डायरेक्टली आपके स्पर्म की हेल्थ को इफेक्ट करता है, क्योंकि इसके अंदर निकोटीन होती है। निकोटीन जैसे आपके ब्लड में जाएगा तो ब्लड बेसिकली आपको पता है पूरे जिस्म में जाता है, तो निकोटीन डायरेक्टली इफेक्ट करेगी आपके स्पर्म को। जो बंदे ज़्यादा स्मोकिंग करेंगे, जो ऐसा बंदा जो ज़्यादा स्मोकिंग करता होगा, जो ज़्यादा सिगरेट पीता होगा, और एक ऐसा बंदा जो सिगरेट नहीं पीता, दोनों की स्पर्म की जो आप रिपोर्ट है वो करवा लें। जो सिगरेट नहीं पीता उसके स्पर्म चाहे कम होंगे लेकिन हेल्दी होंगे। जो बंदा सिगरेट इस्तेमाल करता है उसके जो स्पर्म की हेल्थ है वो बहुत कमज़ोर होगी, वीक होगी। ये बात आप नोट कर लें। अब पांचवी आदत जो डायरेक्टली आपके स्पर्म को, स्पर्म की प्रोडक्शन को, स्पर्म की सेहत को इफेक्ट करती है, वो है हीट, हरारत। क्या आपने कभी सोचा है कि जो आपके टेस्टिस हैं, टेस्टिकल्स हैं, जिनके अंदर स्पर्म्स बनते हैं, जो दो गोलियां अल्लाह ताला ने आपको अता की हैं करोड़ों की, ये जिस्म के अंदर क्यों नहीं है? ये जिस्म से बाहर क्यों है? कभी आपने सोचा है? बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं आपको बताता हूं। जो टेस्टिकल्स हैं ना, टेस्टिस हैं, ये बेसिकली आपके जिस्म के अगर अंदर होते तो जिस्म का जो दर्जा हरारत था, वो जो हमारे जिस्म का टेम्परेचर होता है वो 38 डिग्री सेल्सियस होता है, 38। तो अगर ये आपके जिस्म के अंदर होते तो इनका टेम्परेचर भी 38 डिग्री होना था, क्योंकि जिस्म का टेम्परेचर है ना, अंदर वाला जिस्म का टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस है। अगर ये टेस्टिकल्स भी आपके जिस्म के अंदर होते तो इनका टेम्परेचर भी 38 डिग्री ही होना था। तो मेरी बात याद रखें, अगर टेस्टिकल्स को आप ज़्यादा हीट देंगे, इनका टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, तो आपके स्पर्म अगर बनेंगे तो मर जाएंगे, उनमें कमज़ोरी होगी, स्पर्म एक्टिव नहीं होंगे, स्पर्म की तादाद नहीं बढ़ेगी। तो इनको अल्लाह ताला ने बाहर इस वजह से रखा है। ये हिकमत है अल्लाह पाक की, क्या नेमत है कि इसको जिस्म से बाहर रखने का मकसद ये है कि इसका दर्जा हरारत, टेस्टिस का दर्जा हरारत आपके जिस्म के दर्जा हरारत से कम रहे। तो जब ये बाहर होंगे तो इनको हवा भी लगती रहेगी, और इसका जो टेम्परेचर होगा टेस्टिस का, वो आपके जिस्म के टेम्परेचर से कम होगा। अब मसला ये है कि लोग करते ये हैं कि थाई के ऊपर रखकर लैपटॉप चलाते हैं। लैपटॉप जब हीट होगा, वो हीट आपके टेस्टिस में जाएगी। अगर आपके टेस्टिस में स्पर्म बने भी हैं, उनकी प्रोडक्शन हो भी रही है, तो वो जो हीट लैपटॉप से निकल के आपके टेस्टिस में जाएगी, जिससे टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो आपके स्पर्म को जाकर मार देगा। सारा कीता कराया खूह में। तो बेसिकली होता ये है कि अगर आप अपने टेस्टिस के टेम्परेचर को
कम नहीं रखेंगे तो आपके स्पर्म की जो हेल्थ है, जो स्पर्म की प्रोडक्शन है, वो सारी की सारी सत्यानाश हो जाएगी। आप क्या करें, रोज़ाना सुबह उठें, रोज़ाना सुबह उठते ही समय ही आप ठंडे पानी से शावर लें, अपने जो टेस्टिस हैं उनको ठंड दें, ठीक है। तो लैपटॉप आपने अपने थाई के ऊपर रख कर नहीं चलाना, जब थाई के ऊपर रख के चलाएंगे लैपटॉप की हीट आपके टेस्टिस में जाएगी, जिससे टेम्परेचर बढ़ेगा। दूसरी बात यह है कि गर्मियों के अंदर आपने तंग कपड़े नहीं पहने, जब तंग कपड़े पहनेंगे तो आपके टेस्टिस को हवा नहीं लगेगी, जिससे उनका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। टेम्परेचर नहीं हमने बढ़ने देना, टेम्परेचर बढ़ेगा आपके टेस्टिस का तो समझो आपके स्पर्म जितने बने हैं वो सारे वीक हो जाएंगे या मर जाएंगे। तो आपने खुले कपड़े पहनने हैं, अंडरवियर का इस्तेमाल आपने बिल्कुल गर्मियों के अंदर नहीं करना। सर्दियों के अंदर आप तंग कपड़े भी पहन सकते हैं और अंडरवियर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सो ये 5 आदतें हैं, अगर आप अपने स्पर्म की हेल्थ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इन 5 आदतों को अभी अपनी जिंदगी से निकाल दें।